श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। होलिका अष्टक का समय चल रहा है और ये फागुन के महीने में आने वाली बहुत ही विशेष तिथियां हैं जो कि बड़ी बड़ी तिथि है, जैसे कि रविवार की 10वीं तिथि। जी हाँ, सोमवार को है एकादशी और ये एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी है क्योंकि ये एकादशी है आंवला एकादशी। जी हाँ, जिसे रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। जी हाँ, और इसे अमाल की एकादशी भी कहा जाता है। ठीक उसके दूसरे दिन यानी मंगलवार के दिन है भौम प्रदोष। जी हाँ, मनोकामना पूर्ति की प्रदोष है ये, और ये भौम प्रदोष गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए बहुत ही विशेष उपाय हैं जो आप इस भौम प्रदोष पर कर सकते हैं। तो ये 3 विशेष तिथियां हैं, 10वीं, एकादशी और द्वादशी। इन तीनों तिथियों के बहुत ही विशेष उपाय जो आपको इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिल जाएंगे। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, यह उपाय आपको करना है 10वीं तिथि पर। जी हाँ, रविवार की 10वीं तिथि है 9 मार्च। जी हाँ, और ये जो दिन है, ये दिन आप सभी को पता है कि रविवार का दिन होता है, सूर्य देवता का दिन होता है, सूर्य नारायण देवता की पूजा अर्चना की जाती है इस दिन। तो ये बहुत ही विशेष उपाय है जो गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया है, और यह उपाय आपको रविवार के दिन ही करना है। कर्जा से मुक्ति के लिए, धन संपदा वैभव की प्राप्ति के लिए। जी हाँ, जैसे कि आपको कोई कार्य करना है और पैसों का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है, या कोई पैसा लेकर आपका चला गया है, आपको वापस नहीं कर रहा है, किसी का कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और आप कर्जा नहीं चुका पा रहे हो और बार बार वो आपको फ़ोन कर रहा है, आपके घर आ रहा है, आपको परेशान कर रहा है कि भाई मेरा पैसा दे दे, हे भाई मेरा पैसा दे दे, पर आप नहीं दे पा रहे हो, पैसों का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है, या खर्चा बहुत अत्यधिक हो गया है और खर्चे से आप छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो रविवार के दिन 10वीं तिथि के दिन आप यह उपाय कीजिएगा। मात्र 8 दिन लगते हैं और पैसों का बंदोबस्त हो जाता है, धन संपदा विभव की बढ़ोतरी हो जाती है। जी हाँ, तो कर्जे से मुक्ति के लिए भी यह उपाय किया जाता है। रविवार के दिन क्या करना है, 1 कलश जल लीजिएगा। हाँ जी, 1 कलश जल। 1 कलश जल में आपको डालना है कुछ चावल के दाने, कुछ मतलब कि 7, 11, 21 कुछ चावल के दाने डाल दीजिए। 1 गुड़ की डल्ली, जी हाँ, 1 गुड़ की जो बाइट होती है, छोटी सी गुड़ की बाइट डाल दीजिए। 1 लाल पुष्प डाल दीजिए। साथ में आपने अपने घर की रसोई में रखते होंगे ना लाल मिर्ची, खड़ी मिर्ची लाल रखते हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। इस प्रकार की जो लाल मिर्ची आती है, खड़ी मिर्ची रसोई में होगी आपके, उस मिर्ची की के अंदर दाने होते हैं, तो कम से कम 11 दाने लेना है। कितने दाने? 11 दाने। और ये सब सामग्री आपको एक कलश के अंदर डाल देना है। जी हाँ, वो कलश में डालकर अब आपको सूर्य नारायण देवता को केवल अर्घ दे देना है, यानी कि सूर्य नारायण देवता के दर्शन करते हुए आपको जल समर्पित कर देना है। जब जल समर्पित करोगे तो सारी सामग्री भी आपको नीचे छोड़ देना है ज़मीन में। जी हाँ, अपने ऊपर छींटे आ रहे हैं पाँव में, आने दे, कोई दिक्कत नहीं, पर पूरी सामग्री आपको नीचे डाल देना है। जी हाँ, जब उपाय कर ले, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर ले बाबा से, आप अपने सूर्य नारायण देवता से आप प्रार्थना कर ले, सूर्य नारायण देवता की परिक्रमा लगा ले, कम से कम 7 परिक्रमा लगा लीजिए, यानी कि खुद जिस स्थान पर खड़े हैं, खड़े होकर जल समर्पित कराएं, उसी स्थान पर 7 बार गोल घूम लीजिएगा। फिर उसके बाद जो सामग्री नीचे गिर गई है उस सामग्री को उठाकर किसी भी गमले में, क्यारी में, आप किसी पेड़ में आप डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही विशेष उपाय है जो रविवार के दिन करना है आपको। किस तारीख को करना है? तो तारीख है 9 मार्च को, 10वीं तिथि पर। दूसरा उपाय देखिए, 10 मार्च अमाल की एकादशी, आंवला एकादशी, रंग भरी एकादशी। जी हाँ, कोई भी मनोकामना हो, किसी मनोकामना के लिए आप सोमवार के दिन यह उपाय अवश्य कीजिएगा। जी हाँ, बहुत ही विशेष उपाय है। देखिए, आपके घर के आसपास जहाँ भी आंवला का पेड़ हो, वहाँ आपको जाना है। वहाँ पहुँचकर आपको अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, आपके दिल की जो भी मनोकामना, उस मनोकामना के लिए एक लंबी बाती का घी का दीपक प्रज्वलित करना है। जी हाँ, घी का दीपक लंबी बाती का प्रज्वलित कीजिए और 1 लोटा जल आपको आंवला के पेड़ में समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के बाद अगर उस आंवला के पेड़ के नीचे कोई शिवलिंग वगैरह रखी हुई है तो उस पर समर्पित कर दे, अगर नहीं है तो जड़ में समर्पित कर दे, और कम से कम आपको उस आंवला के पेड़ की 7, 11, 21 जितनी परिक्रमा लगा सकते हैं परिक्रमा लगा लीजिए और अपनी मनोकामना उस आंवला के पेड़ से बोल के आइए। देखिए, अमाल की एकादशी, कोई भी मनोकामना हो, किसी मनोकामना के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। तीसरा उपाय, यह उपाय भी आपको सोमवार के दिन अमाल की एकादशी के दिन करना है।
जी हाँ, कोई भी मनोकामना हो, विवाह हो, नौकरी हो, व्यापार हो, नया मकान खरीदना हो या कोई बीमारी हो और बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आप यह उपाय सोमवार के दिन करके अवश्य देखिएगा। जी हाँ, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी ही होगी। जी हाँ, क्या करना है ध्यान से सुनिएगा। आपको लेना है एक बेलपत्री, एक दुर्वा और एक चावल का दाना। 3 चीज़ आपको लेना है। एक बेलपत्री, एक दुर्वा और एक चावल का दाना अपने हाथ में पकड़कर आपके घर का जो मंदिर हो, आपके घर में जो भगवान की फ़ोटो लगी हो, वहाँ बैठकर आपको कम से कम 108 बार मंत्र का जाप करना है। चाहे वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो, चाहे नमः शिवाय ओम हो या ओम नमः शिवाय हो या नमः शिवाय हो, जो आपको मंत्र आता है 108 बार मंत्र का जाप करना है। मंत्र का जाप कहाँ करना है आपको? अपने घर के मंदिर में बैठकर, पर आपको सीधे हाथ की हथेली पर ये पकड़कर फिर बैठकर फिर 108 बार मंत्र का जाप करना है। जब मंत्र का जाप पूरा हो जाए, सोमवार के दिन करना है इस उपाय को, मंत्र का जाप पूरा हो जाए, फिर आपको बेलपत्री को, दुर्वा को, चावल को, जो घर का मटका हो जहाँ पीने के बर्तन भर के रखते हो वहाँ पर उस मटके से स्पर्श करा ले। स्पर्श कराने के बाद आपको आपके घर के आसपास जो भी शिवालय पड़ता हो उस शिवालय पर शिवलिंग के ऊपर जाकर समर्पित कर देना है तीनों चीज़ों को, अपनी मनोकामना को बोलते हुए। कोई भी मनोकामना हो, उस मनोकामना के लिए सोमवार के दिन एकादशी पर आप यह उपाय कर सकते हैं। साथ में आपको विशेष ध्यान रखना है, एकादशी, हर महीने एकादशी आती है, एकादशी पर आप ये नाम अवश्य लिया करें। जब उपाय कर ले, नंदी जी के पास 2 क्षण बैठे और पार्वती जी का, नानी जी का नाम अवश्य दोहराए। नाम होता है स्वधा स्वधा स्वधा। कम से कम 3 बार आपको नाम बोलना है। ये नाम का उच्चारण कर कर फिर आप अपने घर की ओर आ जाइए। तो बहुत विशेष उपाय है जो कि एकादशी पर करने से आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती होती है। तीसरा उपाय देखिए, यह उपाय आपको 13 मार्च को करना है, होलिका दहन के दिन। जी हाँ, घर में सुख शांति समृद्धि वैभव हमेशा बना रहे। घर में कोई बुरी बला, कोई बुरी नेगेटिविटी कह सकते हैं, जी हाँ, कोई टोना टोटका असर ना करे, कोई नेगेटिविटी प्रवेश ना करे, घर में सुख शांति बनी रहे, घर में घर कलेश ना हो, हर परिवार मतलब पूरे परिवार में हर व्यक्ति सुखी रहे, निरोगी काया रहे, स्वस्थ रहे। जी हाँ, इसके लिए होलिका दहन के दिन यानी 13 मार्च के दिन आपको यह उपाय करना है। जी हाँ, आपको लेना है मात्र एक श्रीफल। जी हाँ, श्रीफल में बोले तो नारियल। जी हाँ, एक नारियल लीजिए। जी हाँ, सूखा गोला नहीं, एकदम जो पानी वाला नारियल आता है वो नारियल। उस नारियल को लीजिए और अपने घर में पूरा लेकर घूम जाइए। यानी कैसे? आगे से स्टार्ट करेंगे, कोने से, आगे के फ्रंट कोने से स्टार्ट करते हुए पीछे तक आएंगे, पीछे से वापस से घूमते हुए फिर आपको बाहर की ओर निकलना है। जी हाँ, जब उस नारियल को लेकर आप बाहर निकल जाओगे तो वापस आपको घर में प्रवेश नहीं करना है। बाहर निकलकर आपके घर के आसपास जहाँ भी होलिका माता की पूजन हो रही हो, जी हाँ, वहाँ पर उस होलिका माता के पूजन की जगह उस श्रीफल को रखकर आ जाइए। जी हाँ, श्रीफल को रखकर आ जाइए। जब होलिका दहन होगा तो उसमें वो श्रीफल भी अग्नि में प्रवाहित हो जाएगा। जी हाँ, अगर आप उपाय को रात्रि में कर सकते हैं तो रात्रि में कर ले, और रात्रि में नहीं कर सकते तो शाम के जब होलिका माता का मंडप बन जाता है, जी तब आप वहाँ पर रखकर आ सकते हैं। तो बहुत ही विशेष उपाय है जो 13 मार्च होलिका दहन के दिन किया जाता है। चौथा उपाय देखिए, यह उपाय है भौम प्रदोष के दिन। जी हाँ, भौम प्रदोष के दिन जिन बच्चा या बच्चियों का मंगल विवाह नहीं हो रहा है, विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं कि विवाह हो जाए, पर विवाह के योग नहीं लग पा रहे, संयोग नहीं बन पा रहे, बहुत परेशान से हो गए, तो मंगल विवाह के लिए भौम प्रदोष के दिन, मंगलवार के दिन आप यह उपाय करके देखिएगा। यकीन मानिएगा, निश्चित ही आपके विवाह के योग बन जाएंगे। जी हाँ, देखिए क्या करेंगे, आपको क्या करना है, एक बेलपत्री, एक लाल पुष्प, एक सफ़ेद पुष्प और एक समीपत्र। जी हाँ, क्या क्या? बेलपत्री, समीपत्र, लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प, ये सब एक साथ पकड़कर माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। जी हाँ, और माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर जब समर्पित करोगे उसके पहले आपको माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर अपने सीधे हाथ की हथेली लगाना है। हथेली लगाकर स्पर्श कर कर अपने दिल की बात महादेव से कहना है, और दिल की बात बाबा से कहने के बाद फिर आपको वो सारी सामग्रियों को माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। तो बहुत ही विशेष उपाय जो मंगल विवाह के लिए किया जाता है। कब करना है? आपको करना है भौम प्रदोष के दिन। पांचवा उपाय देखिए, कोई भी मनोकामना हो, किसी भी मनोकामना के लिए प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में यह उपाय किया जाता है। इस उपाय को
इस उपाय को करने से मनोकामना तो पूर्ति होती ही होती है, साथ में 26 प्रदोष के तुल्य पुण्य की प्राप्ति होती है। हाँ जी, यानी कि अगर आपने अभी तक आपने प्रदोष के दिन बाबा की पूजा नहीं की है, कोई व्रत नहीं रखा प्रदोष का, तब भी आपको 26 प्रदोष के तुल्य पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी अगर आप यह उपाय होम प्रदोष के दिन प्रदोष काल में कर लेते हैं तो। साथ में जो भी मनोकामना के लिए करते हो उसमें वह मनोकामना अवश्य पूरी होती ही होती है। जी हाँ, तो करना क्या है, आपको एक लंबी बाती का घी का दीपक तैयार करना है। जी हाँ, आप चाहो तो आटे का बना लो, आप चाहो तो माटी का तैयार कर लो। साथ में आपको 1 लोटा जल तैयार करना है। जी हाँ, और 1 लोटा जल और 1 दीपक लंबी बाती का, ये दोनों आपको लेकर शिवालय जाना है। पर इसको ले जाने का तरीका है, एक हाथ में दीपक पकड़ना है और एक हाथ में कलश पकड़ना है जल का, और फिर आपको ऐसे लेकर शिवालय जाना है। जी हाँ, इस तरीके से शिवालय जाना है। पैर में चप्पल नहीं पहनना है, नंगे पैर जाना है। शिवालय पहुंचकर आपको शिवलिंग के ऊपर पहले जल समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, मनोकामना को बोलते हुए। फिर आपको लंबी बाती का जो घी का दीपक लेकर गए हैं बाबा के सम्मुख आपको प्रज्वलित कर देना है। पर ध्यान रखें, इस उपाय को प्रदोष काल में किया जाता है और भूम प्रदोष पर करके देखिएगा, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी ही होगी। छठा उपाय, यह उपाय रोग मुक्ति के लिए। जी हाँ, कोई भी बीमारी हो, व्यक्ति पलंग पर लेटा हुआ हो, बेड पर लेटा हुआ हो और उसे आराम नहीं मिल पा रहा है, दवाइयाँ बंद नहीं हो पा रही, दवाइयों का सेवन करना बंद नहीं हो पा रहा है, तो अमालकी एकादशी के दिन आप यह उपाय अवश्य कीजिएगा। वैसे इस उपाय को करने का एक समय होता है, वो होता है 9:15 पर। जी हाँ, पर 9:15 पर रात्रि में किया जाता है। पर कुछ लोगों का कमेंट आया था कि दीदी हमारे घर के आसपास तो रात्रि में शिवालय बंद हो जाता है, तो अमालकी एकादशी का दिन है, यह उपाय आप दिन भर में कभी भी कर लेना। 1 लोटा जल लेना, 1 लोटे जल में आपको आंवला की पत्ती, जी कैसी होती है तो आप वीडियो में देख सकते हैं, इस प्रकार की होती है आंवला की पत्ती। आंवला की पत्ती ले ले या आंवला ले ले या आंवला की सुपारी मार्केट में मिल जाती है वो ले सकते हैं। उसे 1 लोटे जल में डाल लें। डालकर इसका जल आपको उस महादेव के शिवालय जाकर शिवलिंग पर समर्पित करके आना है। पूरा जल समर्पित कर दें, आंवला समर्पित कर दें, जल को झेल कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल का पान रोगिले व्यक्ति को करा दीजिए। जी हाँ, उस रोगिले व्यक्ति को उस जल का पान करा दीजिए, पिला दीजिए। तो ये बहुत ही विशेष उपाय है जो रोग मुक्ति के लिए किया जाता है, करके अवश्य देखिएगा। तो विशेष स्थिति के विशेष उपाय हैं इस वीडियो में। अगर उपाय आपको पसंद आए हो, आपके लिए उपयोगी रहे तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।